बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। सियासी स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त जिस पार्टी का रेट, जी हां, जिसके शेयर्स के रेट सबसे ज्यादा हैं, वो कोई और नहीं, MQM बन चुकी है जी। MQM वो वाहिद जमात है जिसके शेयर्स खरीदने के लिए ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन सर तोड़ की बाजी लगा रही है। रात के जो मुलाकातें हुई तो वो तो मैंने आपको बताना ही बताना है। कुछ डील्स जो मजीद फाइनल किए जाने के करीब है। MQM की अपनी जात क्या चाह रही है? अपोजिशन के साथ खड़ा होना चाह रही है, हुकूमत के साथ खड़ा होना चाह रही है, क्योंकि MQM को वो ऑफर्स दे दी गई हैं जो MQM के पूरे करियर में आज तक नहीं मिली। गवर्नरशिप, एडमिनिस्ट्रेशनशिप, वजारतें, मरकज में, सूबे में, ना जाने क्या क्या। कोई शक नहीं इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल मरले में MQM फंसी हुई है। लेकिन MQM के कायदीन भी कुछ चाह रहे हैं, वो आपको बताना है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जो वो क्वेश्चन मार्क चल रहे थे ना, तारिक बशीर चीमा, वो भी मैं आपको बता, वो नूरा कुछ थी, किस तरह अंडरस्टैंडिंग के साथ थी, वो मैं आपको बताऊं। क्योंकि आखिरी वक्त में कोई मामला आगे और पीछे हो जाए तो तारिक बशीर चीमा वाला फैक्टर इस्तेमाल किया जा सके। आज चौधरी शुजात साहब ने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया, उसकी डिटेल्स हैं, वो मैंने आपको बतानी है। साथ साथ पीपल्स पार्टी ने MQM को क्या ऑफर्स दे दिए, अपनी कैपेसिटी, वो कहते हैं शॉपर बैग, शॉपिंग बैग होता है, उससे ज़्यादा वो क्या दे दिया जी। सिर्फ और सिर्फ एक जुनून है, एक धुन है कि किसी तरह ये मरकज़ की हुकूमत के लिए जितना इस वक्त टेम्परेचर हाई कर दिया गया, इसको ख़त्म करना ही करना है। चाहे इसके लिए कुछ भी कर दिया जाए, चाहे इसके के MQM को भी ये मालूम है और पीपल्स पार्टी को भी ये मालूम है कि ये बेल ज़्यादा देर मंडेर नहीं चढ़नी। ये 6 महीने के लिए पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्टरशिप मिल जाए, 6 महीने के लिए हैदराबाद और कराची की एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ना है? जी हाँ, मज़ीद डिटेल्स क्या है वो आपको बता रहा है। दूसरा, बाप पार्टी से मुतल्लिक इतलात है कि बाप पार्टी वाले कह रहे हैं हमें तो घेर के लेके आए हैं। वो क्या खबर है? वो कह रहे हैं हमें हमारी जगह से उठा के लेके कि चले आए मैरियट चलते हैं, और उधर एकदम से आके हमारे सबके सामने हमें एक साहब की वजह से, मक्सी साहब की वजह से हमें सबको कह दिया गया कि हम लोग हुकूमत के अंदर शामिल हो चुके हैं, हमसे कोई कॉन्सेंसस ही नहीं लिया गया। जुबैदा जलाल के अलावा भी, जी हाँ, जुबैदा साहिबा के अलावा भी 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बतानी है बाप पार्टी के हवाले से। तरीन ग्रुप जी, उसने अपना फैसला कर लिया परवेज़ इलाही के साथ, उसकी क्या डिटेल है, परवेज़ इलाही को टारगेट कौन सा मिला, तमाम की तमाम एक के बाद एक चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। हमेशा रिक्वेस्ट है कि चैनल देख रहे तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट सेक्शन से बहुत हौसला मिलता है, हौसला ज़रूर दे जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं सियासी स्टॉक मार्केट की बात कर लूँ जी। MQM का कोई शक नहीं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो। जो MQM को इस वक्त ऑफर्स मिली हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ जी। कोई शक नहीं MQM गेम चेंजर है इस वक्त। अच्छा जी, रात के जो मुलाकातें उसके मिनट ज़रा सुन लें, तो मैं उसको कवर भी कर रहा था, कुछ इनसाइट्स भी मिली है, मैं वो भी आपको मैं बता दूं जी। पीपल्स पार्टी ने MQM को आधी गवर्नमेंट की सिंध में सबसे बड़ी पहली ऑफर ये दी है कि आधी मिनिस्ट्री आप ले लें, सिंध की आधी मिनिस्ट्री आपको देने के लिए तैयार है। प्लीज़ आपने तहरीक अदम एतमाद पर इमरान खान के खिलाफ वोट देना। एक चीज़ जी, एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद आपका लगाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब आपकी भी कुर्बानी जी, वो भी आपको देने के लिए तैयार है। आपने इमरान खान को वोट नहीं देना। ये अभी मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो MQM को ऑफ़र मिली है, इसीलिए नहीं उनका सबसे ज़्यादा मूड और मोड दोनों बदला हुआ, सबसे ज़्यादा जी। इसके अलावा जी क्या है जी, अगर उनकी हुकूमत मरकज़ में आ गई, जो डेफिनेटली जब अदम एतमाद हो जाएगा तो आ जाएगी, जिस पे वो बाकायदा तौर पर जरदारी साहब ऐलान भी बार बार कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पहले 6 महीने ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले 6 महीने में तो कुछ चीज़ें समझ ली और समझनी भी नहीं है, तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब को बली का बकरा इस वक्त चढ़ा जा रहा है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जी शुरू में ज़रा अगर कामयाब हो गई तो ज़रा वही सारा रेजिस्टेंस देख लें। हालांकि इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में नून लीग कहीं नज़र नहीं आ रही। ये तमाम सिनेरियो जो चेंज होता हुआ, नोक पलक, आगे पीछे, पैसा देना लेना, डील्स फाइनल नॉन फाइनल, ऑफर्स, इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात नज़र आ रही है, और वो आसिफ अली जरदारी नज़र आ रहे हैं। ये आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई मुलाकातें या कोई डील हो रही है फाइनल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल जब बाप के अफराद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे से मिलना इन्होंने गवारा किया, बाप वालों ने, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि मुस्लिम लीग काफ ने मेरी बात सुनी। ये सारी की सारी बातें जरदारी साहब ही कर रहे हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि MQM मेरी बात सुन रही है और मुझे उम्मीद है कि वो हमारे पास आएंगे। हर जगह जरदारी साहब ही नज़र आ रहे हैं। तो दोनों
उन्हें कहा जब गवर्नमेंट आ जाएगी मरकज में तो गवर्नरशिप की भी ऑफर कर दिए जी एमक्यूएम को। इसके अलावा 2 से 3 वजारतें पोर्ट एंड शिपिंग, जब मरकज एमक्यूएम का ये दरीना मुतालबा है जी, पोर्ट एंड शिपिंग मेन हब है जी, जिसकी बराबर कहते हैं 70% कराची जो है पूरे पाकिस्तान को संभालता है, तो वजारत पोर्ट एंड शिपिंग है उसके अंदर। वजारत पोर्ट एंड शिपिंग ही सबसे मेन है जी, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होंगी लेकिन वजारत पोर्ट एंड शिपिंग में उससे मुतल्लिक भी जी ये चीज़ें जी। ये तो हो गई पीपल्स पार्टी की तरफ से कि बस किसी तरह एमक्यूएम तुम वोट दे दो, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की झंडी तो दिखा दी गई है। अब क्या आगे चीज़ें सुन ले जी। हुकूमत ने एमक्यूएम से जो राब्ता किया है उसकी इनसाइड बता रहा हूँ, 90% एमक्यूएम हुकूमत के साथ खड़ी होने के लिए तैयार हो चुकी है। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, इनसाइड दे रहा हूँ जी। 90% एमक्यूएम तैयार हो चुकी है। जिन चीज़ों पे बात हो रही है वो सुन लें। हुकूमत की तरफ से क्या ऑफर तो अब हर एक ने देनी है। अब कोई रूल नहीं रहे, अब कोई असूल नहीं रहे, अब सिर्फ वो 2 से 3 अप्रैल का जो मामला है ना, उसको किसी तरह विक्टोरिया स्टेज पे कौन आएगा उसके लिए सारी जंग हो रही है जी। अच्छा जी, एमक्यूएम की अक्सरियत ये चाहती है कि हमें हुकूमत के साथ रहना चाहिए, क्योंकि माजी में जो हो चुका उनका पीपल्स पार्टी के साथ कांचा लगा के, उनका मुस्लिम लीग नून के साथ लगा के, और उसका क्या हाल हुआ वो देख लिया उन्होंने कि 3.5 साल से वो अपने छोटे छोटे दफातर खोलने की बात करते हैं कि वो दफातर नहीं खोलने दे रही। बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेटर को उन्होंने वो राइट नहीं दिया है, बल्दियाती कवानीन के हवाले से उनकी बात नहीं मानी गई। इसके अलावा जो कुछ भी है वो जूता लात तो अपनी जगह पर। वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत कह रही है 90 का दफ्तर खोलते हैं आपका, हैदराबाद के दफातर खोलते हैं आपके, ये इमरान खान साहब दे रहे हैं, पीटीआई ऑफर दे रही है जी। इसके अलावा जी वजारत हाउसिंग आपको देते हैं जो तारिक बशीर चीमा साहब वाली है, और वजारत पोर्ट शिपिंग तक आपको देते हैं। तो ये ऑफर हुकूमत की तरफ से, जिसको बहुत ज़्यादा टिल डाउन एमक्यूएम फील करिए कि हमें इसकी तरफ ही जाना है। तो एमक्यूएम उस पोजीशन पे आ गई, वो कहते हैं ना मेक और ब्रेक वाली पोजीशन पे। तो एमक्यूएम, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि एमक्यूएम ने हुकूमत का साथ नहीं छोड़ना। अब आ जाऊँ ज़रा वो काफ लीग के तारिक बशीर चीमा साहब की बात। चौधरी शुजात साहब ने सुबह अपना एक बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा जी किसी सूरत पे ये सारी चीज़ें मेरे कंसेंसस के साथ हैं, हमारा पूरा ख़ानदान एक जगह पे है, बशीर चीमा वाला हो या मेरे ख़ानदान में किसी किस्म की कोई ब्रेक नहीं हुई, और हम सारे मुत्तहिद हैं। और इस फैसले पर जो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला की सीट ऑफ़र की गई, जो उन्होंने एक्सेप्ट की गई, ये हमारी पार्टी का मुतफ़क्का फ़ैसला है। आज तक कोई भी मुस्लिम लीग काफ का फ़ैसला मेरी इजाज़त और मंशा के बगैर नहीं हुआ। तारिक बशीर चीमा से मुतल्लिक़ का सवाल था कि वो भी मामला सारा दुरुस्त हो जाएगा, मोनस इलाही कह चुके हैं। अब जो मुझे लगता है कि तारिक बशीर चीमा को जानबूझकर एक आवाज़ बुलंद करके रखी गई है, उसी तरह जिस तरह बाप में से ज़ुबैदा जलाल की आवाज़ बुलंद करके रखी गई है, यह आपने ज़हन में रख रहे हैं। उसी तरह जिस तरह 1-2 और आवाज़ें भी अभी बुलंद होनी हैं, ये भी मैं आपको बताऊँ। तो तारिक बशीर चीमा से भी अल्टीमेटली कहीं नहीं जाएंगे, वो वापस ही आएंगे और मुस्लिम लीग काफ के बैनर के नीचे ही इमरान खान साहब को वोट देंगे। अब तरीन ग्रुप जी मुकम्मल कंसेंसस के साथ आज उनकी मीटिंग है, लेकिन मैं आपको इनसाइड बता रहा हूँ, और उसके मुताबिक तरीन ग्रुप परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट करेगा। थोड़ी सी हिलोजत करेंगे हलीम साहब जी, अब्दुल हलीम साहब, वो थोड़ी हिलोजत करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने खबर दी है कि वो वज़ीर आला पंजाब के लिए जो उनका कैंडिडेट नामज़द करने जा रहे हैं वो हलीम साहब को करना चाह रहे हैं, अब्दुल हलीम साहब को करने जा रहे हैं। तो ये बज़ाते ख़ुद एक जिसे कहते हैं ना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन तरीन ग्रुप मुकम्मल तौर पर परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका बेसिकली सबसे बड़ा उनका जो क्वेश्चन मांगता है वो बुज़दार साहब को बता, बुज़दार साहब का मामला तो हल हो गया। परवेज़ इलाही को सिर्फ वज़ारत आला सिर्फ 3, 4, 5 सीटों की बना पर नहीं दी गई, या पंजाब की गवर्नमेंट संभालने के हवाले से दी गई। परवेज़ इलाही साहब को टारगेट दिया गया है कि जो ये बाकी 9, 10, 11, 12, 13 मुनहरिफ जो लोग हैं ना, इत्तेहादियों को तो हम मना लेंगे, इत्तेहादियों को तो हम मना लेंगे, बाकी जो हमारे मुनहरिफ अरकान हैं ना, और मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं, उनको तोड़ना ये अब आपका टारगेट है। तो मुकम्मल तौर पर परवेज़ इलाही साहब एक्टिव हो चुके हैं और वो बिल्कुल राइट हैंड बन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ वो खड़े हुए हैं, और जो काम एक ज़माने में जहांगीर तरीन करते थे वो काम इस वक्त परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं। लेकिन तमाम सूरत हाल में भी वो जो मुस्लिम लीग नून के अरकान तोड़ने या पीपल्स पार्टी के अरकान तोड़ने या कुछ भी दोनों के, वो थैंक यू सबका कर रहे हैं परवेज़ इलाही कि मुझे पीपल्स पार्टी ने इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया, इस हुकूमत को इस जगह पे खड़ा कर दिया कि वो घुटने टेकने पे तैयार हो गई। मुझे नून लीग नहीं खड़ा किया इस पोजीशन पे कि इमरान खान ने मुझे प्राइम वज़ीर आला की ऑफ़र दे दी,
तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि वजीर, मुझे ऐसा भी लगता है कि मुस्तकबिल में वो लेके भी सबको साथ ही चलना चाहते हैं, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, लेकिन टारगेट उनके पास बड़ा है। सबसे बड़ा टारगेट ये है तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनानी। इस टारगेट के साथ है, सिर्फ एक सीट देने के लिए नहीं, ये आप जहन में रखिएगा। अब जो तरीन काम कर रहे थे वो अब परवेज़ इलाही के ज़िम्मे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।